मेरे कक्षा 8 के प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी अपने इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक बसंत पाठ का नाम है भगवान के डाकिए। 5वां पाठ है, कविता है। इसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। भगवान के डाकिए, डाकिए मतलब होता है चिट्ठी पहुंचाने वाला जो काम करता है उसको डाकिया कहते हैं। अंग्रेजी में पोस्टमैन इसको कहते हैं। ये भगवान के डाकिए, भगवान के डाकिए कौन है? पाठ में भगवान के डाकिए दो हैं, एक बादल है और दूसरा है पक्षी। ये भगवान के डाकिए हैं। भगवान के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। इस संसार में जो एक देश दूसरे देश से भेदभाव करते हैं, उसी भेदभाव को मिटा करके आपस में प्रेम पूर्वक रहने के लिए संदेश देती है यह कविता। भगवान के यहाँ कोई भेदभाव नहीं। भगवान का डाकिया किसी से भेदभाव नहीं करता, सबके पास समान रूप से संदेश भेजता है। इसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर इस पाठ के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से कक्षा 8 के विद्यार्थियों को बताना चाहते हैं कि हमें धरती पर रहने वाले मनुष्यों से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। भगवान की दृष्टि में सब एक समान है। पाठ पढ़ता हूँ, देखिए। भगवान के डाकिए पाठ 5 है। भगवान के डाकिए, पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए माने डाक चिट्ठी पहुंचाने वाला, पोस्टमैन। भगवान के हैं दोनों, प्रकृति के। इसमें मानवीकरण अलंकार है। डाकिया बताया गया है पक्षी को और बादल को, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। महादेश बड़े बड़े जो देश हैं, विकसित देश हैं, उन देशों से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। बादल और पक्षी दोनों, ध्यान देना। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। मैं नहीं समझ पाता हूँ कि उनकी चिट्ठियों का भाव क्या है, लेकिन नदियों का पानी, पहाड़, पेड़ पौधे, ये सब उनके संदेश को जान लेते हैं। उसमें जो एकता का संदेश है, जो समानता का संदेश है, प्रेम का संदेश है, उसको ये लोग जान लेते हैं और यह सब उनका अनुकरण करते हैं। तभी तो नदी का पानी चाहे जो हो सबको समान रूप से जल देता है। नदियाँ सबको समान रूप से जल देती हैं। पेड़ पौधे सबको समान रूप से ऑक्सीजन देते हैं, फल फूल देते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। पहाड़ भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। पहाड़ पे जो भी जाता है, पहाड़ भी सबको समान रूप से आश्रय देता है। जो भी वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है उसका आनंद सब लेते हैं, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कवि कहता है कि मैं समझता हूँ कि ये बादल और पक्षी के माध्यम से एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को अपनी सुगंध, अपनी महक को भेजती है। कैसे? और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है। कहता है कवि कि दूसरे देश की जो सुगंध है वह मानो हवा में पक्षियों के पाँखों पर तैरता है। पक्षी के रूप में, बादल के रूप में हवा में वह सुंदर संदेश, खुशबू भरा संदेश तैरता रहता है आकाश में। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। बादल, चीन और जापान का बादल भारत में आकर के पानी बरसा देता है। भारत का बादल दूसरे देश में जाकर के पानी बरसा देता है। उसके अंदर भूमि को लेकर के कोई भेदभाव नहीं है। कहीं का पानी वो दूसरे स्थान पर जाकर के गिरा देता है। इस तरह से हमें भी मिलजुल करके रहना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। हम समझते हैं पूरे पाठ को आप समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में प्रश्नों को बताऊंगा।